अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ना कि क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज बता रहा है कि कुछ बुनियादी हुकूक हासिल है, हम सारिफीन को कुछ बुनियादी हुकूक हासिल है। वो कौन कौन से हुकूक है, वो 6 हैं, जिसमें से कौन कौन सा है, तहफ़्फ़ुज़ का हक यानी सेफ्टी, इत्तला का हक यानी इंफॉर्मेशन का राइट, इंतखाब का हक चूज करने का राइट, और बात सुनी जाने का हक, हियर्ड, राइट टू बी हियर्ड, कि मेरे को जो भी प्रॉब्लम है कोई मेरी प्रॉब्लम को सुने, कि मुझे इस प्रोडक्ट को, कोई भी सामान को इस्तेमाल करने से ये सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, इसको सुनने का भी हक है, हम कंप्लेन कर सकते हैं, मेरी बात को सुना जाएगा। ये था राइट टू चूज, सुनने का, राइट टू बी हियर्ड, सुनने का हक। अब इसके साथ साथ सिर्फ सुना नहीं जाएगा, इसके साथ साथ क्या होगा, राइट टू बी सीक रिड्रेसल, कि हम लोगों के जो भी प्रॉब्लम थी उसको सिर्फ सुन करके खत्म नहीं कर दिया जाएगा, बस बल्कि उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सपोज डैट कि कोई प्रोडक्ट को यूज करने में, इलेक्ट्रिक का कोई प्रोडक्ट, मैंने इलेक्ट्रॉनिक एक प्रोडक्ट खरीदा, उसको यूज करना जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे करंट लग गया, मैं कॉल करके कंज्यूमर में मैं बताऊंगी जा करके कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो क्या करेगा, या तो उसको रिप्लेस करेगा, दूसरा सामान देगा, अगर दूसरा सामान नहीं देगा तो फिर उसको ठीक करके देगा, अगर ठीक भी नहीं किया तो वो मेरे पैसे को वापस करेगा, और अगर ये सब भी नहीं करता है तब फिर उसको हम लोग कंप्लेन के थ्रू, कोर्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वो सारे पैसे भी वापस लेंगे, इसके साथ साथ जो नुकसान मुझे हुआ है इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से, वो सारे नुकसान की भरपाई भी वो करेगा। यही है राइट टू सीक रिड्रेसल। और उसके बाद कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कंज्यूमर को अवेयर कराया जाए, उन्हें एजुकेट कराया जाए कि वो जाने कि उनके हक क्या क्या है, उनको कहाँ कहाँ पे मसले पेश आ रहे हैं और उन मसाइल को वो कैसे हल कर सकते हैं। तो यहीं पर ये चीज बता रहा है कि लेकिन क्या होता है कि जरूरी तो नहीं है ना कि जब हम कोई भी सामान खरीदने जाए तो एक एक हक को याद रखें कि ये 6 हक हैं मेरे, ये 6 के 6 हक फुलफिल होंगे तभी हम किसी सामान को खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं करते हम जाते हैं सामान को खरीद लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि क्या हम याद रखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, हम याद नहीं रखते। बहुत सारी चीजों को तो हम लोग ऐड के थ्रू देख के ही जाके खरीद लेते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें होती भी नहीं है, तब भी हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, है ना। अब क्या होता है, इसके साथ साथ जो वो सेल्समैन होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, उनके पास ट्रिक होता है, वो चाहते हैं कि आप एक सामान लेने जाओ ना तो आप 4 सामान खरीदो, आप ये ले लो, अरे आप ये भी ले लो, ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर है, लास्ट पीस बचा है, अब नहीं मिलेगा, आप दोबारा आओगे तो ये नहीं मिलेगा। इस तरह से वो मोटिवेट करते हैं कस्टमर्स को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सामान को खरीदे। तो यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि कितना भी अगर आपके अंदर अवेयरनेस हो, आगाही हो, फिर भी जो बेचने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट करते हैं कि आप और सारे प्रोडक्ट्स को खरीद ले, चाहे वो नुकसान करता हो, चाहे वो गैर महफूज हो, चाहे उससे आपके सेहत को नुकसान पहुंचे, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। सपोज डेट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप तेल खरीदने गए, घर में खाना पकाने के लिए आपको तेल की जरूरत है, आप तेल खरीदने गए, ठीक है, और आपको एक नया ब्रांड उन्होंने दिया, आपने कहा कि मैं ये तेल लूंगा तो भाई इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा। उसने क्या कहा, भाई देख लो, इसका टैग देख लो, ठीक है, और इसके साथ साथ इसका मार्क भी देख लो कि भाई क्या है ये, ठीक है, ब्रांड है, कोई नुकसान नहीं होगा, आप आराम से ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर सपोज डैट आप उस तेल को यूज करते हो और आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आप वापस लेकर जाओगे कि भाई मैंने जो तेल लिया था उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये तेल नहीं चाहिए, तो क्या आप बताओ कि वो तेल वापस ले लेगा दुकानदार? नो मैम, नहीं ले सकता, नहीं लेगा। क्या बोलेगा वो? उसने जब दुकानदार वो चीज देता है तो वो कहता है कि इसमें फायदा होता है, अगर वो फायदा उसकी तरफ से नुकसान हो सकता है लेकिन इसकी तरफ से नुकसान नहीं। हाँ, वो यही बोलेगा कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं है, इस तेल को तो सभी यूज कर रहे हैं, आप ही के साथ प्रॉब्लम हुई है, इस तेल में प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आपने कुछ और यूज किया होगा उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है
ना। तो हम लोग कितने भी अवेयर हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि भाई हो सकता है कि तेल में कुछ मिलावट हो, ऐसी मिलावट हो जो हम लोगों को पता ना हो, लेकिन वो उसमें मिला दिया और वो मुझे हो सकता है उससे एलर्जी हो उस प्रोडक्ट से और मुझे प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वो तेल वापस नहीं लेगा या कोई भी प्रोडक्ट को वो वापस नहीं लेगा, वो बोलेगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज बता रहा है कि वो ये बता रहा है कि आप देख लीजिए, लेबल देख लीजिए, इसमें इसका नाम भी है और ये बता रहा है कि ये बहुत अच्छी कंपनी भी है, मिलावटी कोई भी इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं है। और अगर आप बीमार हो जाते हैं तो दुकानदार क्या कहेगा? दुकानदार कहेगा कि आपकी बीमारी की वजह कोई दूसरी चीज हो सकती है और वो वापस नहीं लेगा। और आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट टाइम उस ब्रांड का तेल नहीं लोगे या उस ब्रांड की चीज को नहीं लोगे, लेकिन ये तो सॉल्यूशन नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि और यही करोगे कि आप उसको दोबारा नहीं लोगे और दूसरे को बोलोगे भी कि उसका मत लो, लेकिन यहाँ पे मसला खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान ले रहे हो, जैसे पंखे का रेगुलेटर है या बिजली का हीटर है या टीवी है, कोई भी सामान ले रहे हो और आपको कोई भी उसमें नुक्स नजर नहीं आया, आपने खरीद लिया, घर लाके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है, वारंटी या गारंटी जब वो देते हैं, अगर उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसे ठीक कर देते हैं। सपोज दैट वारंटी के टाइम पे भी ठीक कर दिया, लेकिन घर में आने के बाद 1-2 दिन यूज करने के बाद वो चीज फिर से सही नहीं काम करने लगी, तो फिर आप अगर जाओगे तो क्या वो क्या करेगा? जरूरी नहीं है कि वो उसे फिर से ठीक कर दे या फिर उसे वो रिप्लेस कर दे, ऐसा वो नहीं करता। वो क्या बोलेगा कि भैया मैंने तो आपको ठीक कर दिया, लेकिन आप जो है ना इसको सही से यूज ही नहीं कर रहे हो, आपके यहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम है, आपके यहाँ बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएट करता होगा, इसी वजह से ये सही से काम नहीं कर रहा है। ये सारे वो बहाने बना देगा ना, यही उल्टा इल्जाम क्या लगा देगा कि आपने इस्तेमाल जो है ना वो सही से नहीं किया, आप सही प्रिकॉशंस को आपने नहीं देखा, नजरअंदाज किया और इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आपके पास हो रही है। अब इतना होने के बावजूद आप एक अवेयर कंज्यूमर हो, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है और आप बेबस हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप अवेयर नहीं हो तो नुकसान का खतरा ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप अवेयर हो तो खदशा कुछ कम हो सकता है, लेकिन खत्म फिर भी नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि जो सारिफीन के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सारिफीन का कंज्यूमरिज्म के लिए क्या किया गया कि भाई कुछ ना कुछ इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि इनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या किया गया इसके लिए? अब यहां देखिए कि जो भी अशिया और खिदमात, जो भी बेचने वाले हैं, जो सेलर्स हैं, वो क्या है, वो मनमानी ना करे और आम आदमी को वो बच सके वो सारे हादसात से, वो सारे खदशात से, वो सारे प्रॉब्लम्स को वो फेस ना कर पाए, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था। इसके लिए कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है। तो अब यहाँ पर यही बता रहा है कि सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ का मतलब, यहां से आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का यहाँ पे डिफिनेशन है। सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ का मतलब है कारोबार से जुड़ी बेकायदगियों और बुराइयों से आम सारिफ की हिफाजत के लिए किए जाने वाले जरूरी इक़दामात, है ना। यानी सारिफ के प्रोटेक्शन के लिए, सारिफ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो भी कदम उठाया गया है वही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और ये भी कंज्यूमरिज्म की तरह एक तहरीक है, एक मूवमेंट है जो चलाया जा रहा है और ये बहुत सारी
तरीके से चलाया जा रहा है। जो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि पैम्पलेट के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू, स्कूलों में जो कंज्यूमर डे मनाया जाता है उसमें तरह तरह के एक्ट्स कराए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक होता है, स्पीच दिया जाता है, अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कराया जाता है ताकि वो जाने, दूसरे बच्चे जो अवेयर नहीं है। और आपको पढ़ाने का भी मकसद यही है कि आप जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो आप अगर कुछ करना चाहते हो, अपना स्टार्टअप, या फिर आप अवेयर हो, एक अच्छे और जागरूक नागरिक बनो, एक जागरूक कंज्यूमर बनो, ताकि कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस हो तो आप उसका हल ढूंढ सको। और अगर फर्दर आप कुछ करना चाहते हो तो इन सब बातों को ध्यान में रखो कि आपके प्रोडक्ट में, आपके सामान में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आपका गुडविल बने। चलो ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।